नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 23 मई के लिए 3 इंटरडे स्टॉक्स को लेकर, जिसके अंदर हम लोग कल इंट्राडे में ट्रेड कर पाएंगे। और उसके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी का आज किस तरह का मार्केट रहा और उसके साथ कल कैसा रह सकता है, उसको हम लोग एनालिसिस करके देखेंगे। वीडियो में जाने से पहले स्क्रीन पर देखिए मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल और मेरा जो फ्री व्हाट्सएप चैनल, दोनों का स्क्रीनशॉट मैंने दिया हूँ और उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाके ऐड हो जाना है आपको, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं चीज़ें देता हूँ उसका कोई भी लाइव मार्केट में अपडेट आता है तो मैं वहाँ पर पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ पर होना आपका ज़रूरी है। तो वहाँ पर जाके ऐड हो जाइए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब चल पड़ते हैं चार्ट के ऊपर और पहले हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे। निफ्टी 50 आज हम लोगों ने देखा काफ़ी मॉर्निंग से ही मार्केट नेगेटिविटी दिखाया था, थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद नीचे आया, करीब करीब 24,470 के आसपास कुछ लो लगाया। उसके बाद थोड़ा रिकवरी ज़रूर किया वहाँ से 150 पॉइंट के आसपास, लेकिन फिर भी 0.8% करीब करीब 200 पॉइंट डाउन आके निफ्टी क्लोजिंग दिया है 24,637 पे, जो कि अभी के लिए थोड़ा बेरिश लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने कल भी आप लोगों को वीडियो पे बताया था कि 24,800 का जो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके नीचे निफ्टी क्लोजिंग देगा तो थोड़ा दिक्कत कर सकता है। वही आज हुआ, हम लोगों ने देखा काफ़ी ग्लोबल क्यूज़ है और ट्रेड टॉक्स है, उसके वजह से शायद मार्केट ऐसे रिएक्ट कर रहा है। थोड़ा अनसर्टिनिटी दिख रहा है मार्केट के अंदर, बायर्स के अंदर FIIs DIS जो भी बाई करते हैं इंस्टीट्यूशन, तो उस तरह के मार्केट के अंदर थोड़ा अनसर्टिनिटी रहता है तो फिर मार्केट ऐसे रिएक्ट करता है। तो अगर हम लोग इसको टोटल एरिया को एक बार देख लेते कहाँ से क्या हुआ था, अब देख सकते कि मार्केट जो है यहाँ से ये ऊपर गया था, ये टॉप लगाया था 25,000 का जो लाइफ टाइम हाई था हम लोगों का, 25,100 का सीज़फायर के बाद वाला दिन जो आया था। उसके बाद मार्केट एक दिन भी मतलब ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखाया। बीच में यहाँ पर एक बार हाई लगाया था ज़रूर, लेकिन वो टोटल अगर आप देखें पूरा एरिया को तो ये नीचे नीचे ही चल रहा है। और फिर से जहाँ पर हम लोगों ने जो लो था हम लोगों का 9 मई का, वहाँ पर चला आया है आज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, ये जोन पे चला आया फिर से निफ्टी 50। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या आप सिनेरियो हो सकता है। तो टोटल एरिया को एक बार मार्क कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो जर्नी है हम लोगों का। तो अगर हम लोग देखते हैं कि इसका जो जोन है, ये आप देखिए, ये जो इसका जो 50% का जोन है वो जैसे मैंने कल बताया था 24,800 का, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये जोन के ऊपर अभी इसको जाना चाहिए, तभी ये ऊपर की तरफ जो बुलिश ट्रेंड है हम लोगों को दिखाएगा। तो कल के लिए कॉल ऑप्शन हम लोग बाई करेंगे तभी जब 24,800 के ऊपर जाके ये सस्टेन होगा, तभी हम लोग कॉल को बाई करेंगे। अदरवाइज़ उस लेवल के आसपास जाएगा कल, अगर जाता है नीचे, यहाँ से नीचे गिरने का चांसेस ज़्यादा मुझे लग रहा है। अगर जाता भी है तो उसी जगह के आसपास अगर फिर आप देखते कि यहाँ से रिटर्न आने का कोशिश कर रहा है तो पुट को बाई कीजिए। और अगर नीचे, अगर यहाँ से कल देखते कि फिर से गैप डाउन ओपन होता है, नीचे आने का कोशिश कर रहा है, तो वहाँ से आप पुट कर सकते। इसका जो सपोर्ट जोन है 24,450 का, उसके नीचे निफ्टी अगर आए तो वहाँ से भी 200 पॉइंट नीचे जा सकते हैं, यानी कि 24,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो उसी हिसाब से हम लोग सेल ऑन राइज, अगर आप फ्यूचर के अंदर काम करते हैं, सेल ऑन राइज फ्यूचर के अंदर निफ्टी सेंसेक्स बोथ, और अगर आप ऑप्शन में काम करते तो थोड़ा ऊपर जाने दीजिए, वहाँ से कोई भी रिवर्सल पैटर्न दिखेगा तो वहाँ से हम लोग पुट को बाय करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो, जैसे मैंने बोला था आप लोगों को कि 55,000 का जो रेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हम लोगों ने देखा कि उसके पूरा दिन उसके नीचे ही ट्रेड किया और लास्ट में जाके उसी जगह पे क्लोजिंग दिया है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन ये क्रिएट कर रहा है 55,000, जो कि अच्छा नहीं है। तो अगर आप देखते हैं इसका भी हम लोग रिट्रेसमेंट निकाल लेते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा कि करीब करीब ये भी थोड़ा नीचे आने का ही कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग टोटल एरिया का रिट्रेस कर लेते हैं तो आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, ये जगह
55,000 ये जगह इसका 38% दिखा रहा है। तो ये ऊपर जाना चाहिए, इसके ऊपर जाके एटलीस्ट 200 पॉइंट ऊपर जाके 55,200 के आसपास या 150 के आसपास ये इसको यहाँ पर सस्टेन होना है, तभी हम लोग वहाँ से कॉल को बाय कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये यहाँ से रिटर्न आ सकता है और फिर से इस लो को अगर फिर से काटेगा 54,850 इंपॉर्टेंट जोन है, लिख लीजिए। 54,850 को काटेगा तो हम लोग पुट को वहाँ से बाय करेंगे और ऑन द राइज हम लोग पुट को भी बाय कर सकते हैं। जिस तरह से निफ्टी के अंदर मैंने बोला, ये भी सेल ऑन राइज अगर आप फ्यूचर के अंदर काम करते हैं तो उस तरह से होगा, या फिर थोड़ा ऊपर जाने से पुट को हम लोग बाय करेंगे। फिर अगर ये 55,200 का लेवल के ऊपर चले जाए, सस्टेन हो जाए, तब हम लोग पुट को नहीं कॉल को करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ से रिवर्स होने का कोशिश करेगा तो पुट को ही काम करके कल के लिए हम लोग, मेरा जो व्यू है वही हिसाब से हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर चल पड़ेंगे। 3 स्टॉक के जाने से पहले कल मैंने जो 3 स्टॉक बताया था उसको थोड़ा देख लेते, रिव्यू कर लेते किस तरह से उसके अंदर काम हुआ। पहला स्टॉक कल मैंने बताया था बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हम लोगों ने जो लेवल मैनेज दिया था उसके अंदर एक्टिवेशन नहीं मिला। अब देखिए एग्जैक्टली जहाँ पर मैंने सपोर्ट बोला था 238 के नीचे सेल बोला था, उसके पहले सेल नहीं है, तो देखिए 238 का ही लो बनाया और वहाँ से थोड़ा ऊपर चले गया। यही होता है क्या, जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं जो लेवल देता हूँ उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं उन लोगों को ऐसे बेनिफिट मिलता है। क्योंकि अब देख सकते हैं कि यहाँ पर 238 जो मैंने बताया था वहाँ पर ही लो लगा और फिर ऊपर गया। हालांकि हम लोगों का सेलिंग एक्टिवेशन नहीं हुआ तो ये हम लोगों का नॉट एक्टिव था। सेकंड जो मैंने व्यू दिया था बीपीसीएल के अंदर हम लोगों ने देखा काफ़ी प्रॉफिट दिया है। मैंने जो सेलिंग लेवल दिया था वो था हम लोगों का 314। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक्टिवेशन दिया था 1 बजे के आसपास। 1 बजे के आसपास ये एक्टिवेशन देने के बाद 308 का लो लगाया, जो कि हम लोग का पहला टारगेट अचीव हो गया था। सेकंड टारगेट के आसपास था 308 का। तो अगर आप पहला टारगेट में निकल गए तो अच्छा है, नहीं तो फिर आपका पहला टारगेट जो हम लोग ट्रेलिंग करके स्टॉप लॉस लगाते हैं वही अचीव हुआ। पहला टारगेट हम लोग को यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला। ये जो मैं व्यू देता हूँ उसका जो एपिसोड है, कल का एपिसोड आपको मेरा चैनल के अंदर मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में मैं जोड़ भी दूंगा, तो एक बार जाके मैं जो अभी रिव्यू कर रहा हूँ उसके साथ मैच ज़रूर करवा लेना। थर्ड जो था हम लोगों का JSW स्टील, इसके अंदर हम लोगों ने देखा ये थोड़ा ऊपर गया था आज, और ये भी हम लोगों का थोड़ा ये 9 मैंने जो लेवल दिया था 999 का सेलिंग कल मैंने बताया था कि सेल होने का चांसेस ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं ये पहले ही ये यहाँ पर हम लोगों का सेलिंग एक्टिवेशन हुआ और ये जो 988 का लो दिया है जो कि हम लोगों का पहला टारगेट था, इसके अंदर भी हम लोगों का प्रॉफिट दे के गया है। जो 3 व्यू मैंने दिया था उसके अंदर दोनों एक्टिवेशन हुआ, एक एक्टिव नहीं हुआ, दोनों के अंदर ही हम लोगों को प्रॉफिट दे के गया है। जाके एक बार मैच करवा लीजिए, कल का एपिसोड है एंड स्क्रीन में मैं जोड़ूंगा और मेरा चैनल के अंदर भी है आज के लिए, यानी कि 22 मई के लिए जाके एक बार मैच करवा लीजिए। चल पड़ते अब 3 स्टॉक के ऊपर। पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पर जो भी व्यू दिया जाते हैं सारे चीज़ें एजुकेशनल पर्पस होता है। अगर आप खुद ट्रेड करते हैं तो जो मैं रिव्यू यहाँ पर जो भी एनालिसिस करूँगा वो समझिए, खुद भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड लीजिए। ये ओनली फॉर व्यूइंग पर्पस होता है, एनालिसिस पर्पस होता है, तो उसी तरह से देखिए। अगर आपको ट्रेड करना है तो खुद को रिस्क लेके ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे चीज़ें एजुकेशनल पर्पस है। अब हम लोग चलेंगे, पहला स्टॉक जो रहेगा कल के लिए वो हिंडाल्को। मैं क्या करूंगा, थोड़ा वीडियो का पैटर्न चेंज कर रहा हूं। तीनों स्टॉक को मैं एनालिसिस करूंगा कल के लिए। जो तीनों स्टॉक लेवल जो है वीडियो के अंत में दूंगा, वीडियो में बने रहिए आप। अंत में जाके आपको लेवल दिया जाएगा, सारी चीज़ें बाइंग सेलिंग का लेवल दिया जाएगा। उसके पहले मैं तीनों स्टॉक को मैं एक बार एनालिसिस कर देता हूँ लेवल के लिए। आपको एंड में मैं तीनों स्टॉक का एक साथ लेवल दे दूंगा। पहला जो है ये हिंडाल्को का चार्ट है, आप देख सकते हैं ये हिंडाल्को। अब देखिए टोटल एरिया का अगर आप देखें, पहला ये यहाँ से टॉप बनाया था, डबल टॉप, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, उसी जगह से ये नीचे आ गया, थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है। आज भी 2% के करीब करीब ये नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ से रिट्रेस करते हैं तो आपको सामने ये लेवल आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि इसका जो 50% का लेवल है 657, उसके ऊपर जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ ये वीक ही दिख रहा है हम लोगों को। तो कहाँ से हम लोग यहाँ
से ये नीचे जाके थोड़ा यहाँ पर सपोर्ट तो ज़रूर लिया है और लगभग 649 के आसपास कुछ क्लोजिंग दिया है। तो यही जगह पे ये इसका जो रेजिस्टेंस है, तो सेल इसके नीचे से हम लोग करेंगे। लेवल वीडियो के एंड में मैं एक साथ दे दूंगा, बाइंग और सेलिंग लेवल बने रहिए वीडियो में। सेकंड जो रहेगा वो रहेगा हम लोगों का टाटा पावर। टाटा पावर के अंदर जो है, टाटा पावर के अंदर हम लोगों ने देखा इसके अंदर भी 1.5% के करीब आज नेगेटिव क्लोजिंग आया है। तो इसका भी अगर हम लोग रिट्रेस कर लेते हैं तो लेवल आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट मैंने कर दिया, तो काफ़ी ये 396 के आसपास कुछ क्लोजिंग दिया है। तो ये अभी भी वीक है, हालांकि इसका जो 38% 398 उसके ऊपर जाएगा, थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा सकता है। और इसका जो 394 का लेवल है, ये इसका थोड़ा अभी सपोर्ट बन गया, क्योंकि थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है अभी लास्ट आवर में। तो उसके नीचे आने से फिर से ये बेरिश हो जाएगा। लेवल मैं दे दूंगा, वीडियो में बने रहिए, लास्ट में जाके लेवल में दे दूंगा। ये सारे जो मैं व्यू देता हूँ इसके अंदर अगर आप हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए आपको, यानी कि लाइव मार्केट में मैं जो गाइड करता हूँ, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के ऊपर काम करते हैं, आपके सामने देख सकते हैं ये प्रीमियम ब्रॉडकास्ट लिस्ट है। यहाँ पर अगर आपको ऐड होना है, यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी का लाइव मार्केट में कहाँ पर लेना है, कहाँ पर छोड़ना है, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर आपको जोड़ना है, आप जोड़ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। और अगर आप इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर भी काम करते हैं, ये इक्विटी स्टॉक्स का स्क्रीनशॉट देखिए, ये मेरा इक्विटी स्टॉक्स का प्रीमियम ब्रॉडकास्ट लिस्ट है। यहाँ पर अगर आप ऐड होना चाहते हैं, व्हाट्सअप के अंदर आपको मैसेज मिल जाएगा कहाँ पर लेना है। ये जो स्टॉक्स मैं बताता हूँ उसको लाइव मार्केट में एग्जैक्टली कहाँ पर छोड़ना है, कहाँ पर लेना है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। उसके साथ डेली बेसिस आपको ये 3 व्यू तो मिलेगा ही, उसके साथ मैं अलग से भी स्टॉक्स वहाँ पर बताता हूँ, जिस तरह से मार्केट होता है उसी के हिसाब से। तो अगर कोई लाइव मार्केट सपोर्ट चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दे दिया हूँ, वहाँ पर जाके आप व्हाट्सअप करके मेंबरशिप ले सकते हैं। फाइनल जो है हम लोगों का कल के लिए वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर भी हम लोगों ने देखा 1.5% के करीब करीब नेगेटिविटी यहाँ पर दिख रहा है, काफ़ी ऊपर से गिरा है, कुछ दिनों से ये नीचे आ रहा है। यहाँ पर अगर आप टोटल एरिया को मार्क करते हैं, आप देख सकते हैं ये आज कितना यहाँ से जो है लास्ट में जाके थोड़ा वी शेप में सारे स्टॉक्स रिकवरी किया है, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, कल का मार्केट देखने के बाद पता चलेगा। ये आप देख सकते हैं इसका जो 38% का जो लेवल है 402, ये इंपॉर्टेंट जोन है, और इसका जो 398 है ये भी इंपॉर्टेंट जोन है। अब हम लोग 3 स्टॉक जो मैंने यहाँ पर दे दिया उसको, उस तीनों स्टॉक का लेवल दे देता हूँ। पहले कोल इंडिया का ही दे देता हूँ। कोल इंडिया के अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने बोला इसका 402 38% का लेवल, उसके ऊपर अगर ये जाएगा, इसके ऊपर अगर ये जाके 15 मिनट ट्रेड होगा तो ये स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। तो हम लोगों का बाइंग लेवल जो रहेगा कोल इंडिया का वो रहेगा 402 के ऊपर से 402 का बाइंग लेवल रहेगा। हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 399 का, स्टॉप लॉस होगा हम लोगों का 399 का। और ये आप देख सकते हैं 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 3 पॉइंट का पहला टारगेट होगा 1:1 405 का, और सेकंड टारगेट जो होगा 1:2 408 का। अब आते हैं ये तो बाई हो गया। अगर आपका कल देखते कि यहाँ से गिरने का कोशिश कर रहा है, बाइंग एक्टिवेशन नहीं हुआ, तो सेल कहाँ पे करेंगे हम लोग, शॉर्ट सेल कहाँ से करेंगे। तो ये देख सकते हैं ये इसका 23% का लेवल जो कि है 399 के नीचे हम लोग इसको शॉर्ट सेल करेंगे। लेवल मैं दे देता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सेलिंग लेवल जो रहेगा 399 का रहेगा, स्टॉप लॉस 402 का रहेगा, और 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 396 1:1 396 1:1 और 393 1:2, जो भी है आपके सामने है। अपने प्रीवियस कैपिटल के हिसाब से ट्रेड लीजिए। जो और एक जो व्यू मैंने आप लोगों के सामने दिया था टाटा पावर, उसके अंदर लेवल लिख लीजिए। लेवल आपके सामने मैं दे रहा हूँ जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। इसके अंदर 398 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर हम लोग देखते कि इसके ऊपर जाने का कोशिश ये कर रहा है तो स्ट्रेंथ दिखाएगा, तो बाइंग लेवल इसका रहेगा, बाइंग लेवल रहेगा 398 का ऊपर, 398 के ऊपर बाइंग लेवल रहेगा। स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे 394 का, 394 का स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे। 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो पहला 1:1 के हिसाब से 402 का टारगेट है, सेकंड 406 का टारगेट है। ठीक है, ये बाइंग लेवल हो गया। और अगर हम लोग देखते हैं
कि ये नीचे आने का कोशिश कर रहा है। जिस तरह से मार्केट हो रहा है, हो सकता है यहाँ से रिजेक्ट करके ये नीचे आ जाए। तो इसका जो 394 का लेवल है ये इम्पॉर्टेंट है, इसके नीचे आने से ये और भी गिर सकता है। तो हम लोग उसको शॉर्ट सेल करके चलेंगे। तो लेवल क्या रहेगा लिख लीजिए, सेलिंग का लेवल रहेगा, इसका सेल बिलो रहेगा 398 का, ठीक है, सॉरी 394 का हम लोगों का सेलिंग लेवल रहेगा। उसके नीचे से स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग 398 का 4 पॉइंट का, और पहला टारगेट 1:1 390 और दूसरा टारगेट 386 1:2। तो ये रहा आपके सामने टाटा पावर का लेवल। और एक जो स्टॉक मैंने बताया था वो था हिंडाल्को। हिंडाल्को के अंदर मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि ये वैसे तो ये यहाँ से 656 के ऊपर जाएगा तभी ये बाइंग लेवल आपके सामने आएगा, क्योंकि इसके नीचे ये बेयरिश है। तो बाइंग लेवल 656 के नीचे ही आएगा, 656 के ऊपर से हम लोग उसको बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे इसका जो है हम लोगों का 649 का, 649, ठीक है। तो ये हम लोगों का 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। तो पहला टारगेट 1:1 7 पॉइंट का रहेगा 663 का, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 1:2 इसके हिसाब से 669 का, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का बाइंग लेवल। और जिस तरह से ये यहाँ से अगर रिटर्न आते हैं और फिर से इसके नीचे ये हो जाते हैं, तो ये जो कैंडल, ग्रीन कैंडल जो यहाँ पर बनाया था उसके नीचे हम लोग इसको शॉर्ट सेल करेंगे, यानी कि 647 के नीचे से। तो सेलिंग लेवल आप लिख लीजिए, इसका सेलिंग लेवल रहेगा सेल बिलो 647, और इसका जो स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे वो यहाँ पर होगा ये 653 का, 653 का, यानी कि 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो टारगेट के हिसाब से 1:1 हो गया 641, और सेकंड टारगेट हो गया 635। तो ये तीनों स्टॉक का लेवल मैंने दे दिया, लिख लीजिए। उसके हिसाब से आप ट्रेड अगर करना चाहते हैं अपने प्रीरिस के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। और ये था आज का एपिसोड। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। मिलते हैं कल आफ्टर मार्केट, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।